फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए बेटा, आपका जो यूनिट चल रहा था वर्क पावर एंड एनर्जी, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बहुत आसान सा है, सिंपल सा, ध्यान से समझना। वर्क डन by force in displacing a body, work done by force in displacing a body is equal to change in kinetic energy, change in kinetic एनर्जी। ठीक, किसी भी बॉडी का वर्क डन एक फोर्स से जिससे बॉडी को डिस्प्लेस किया गया हो। ठीक, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस किया गया हो तो उसमें जो वर्क डन किया जाएगा वो किसके इक्वल होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तीन चीज़ें याद रखनी है, वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपने किसी ऑब्जेक्ट में लेट कर लेते हैं, ये एम मास का ऑब्जेक्ट था, इसको फोर्स एफ अप्लाई करके आपने यहाँ मूव करा के एस डिस्टेंस ट्रैवल करा दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, ये वर्क डन ही क्या हो जाएगा? ये वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि v आपका जीरो हो गया। और जैसे ही v जीरो हो जाता है बेटा, v इक्वल जीरो हो जाने का मतलब क्या हो गया? 1/2 mv² होता है। अब जीरो का स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई करा दिए, पूरा आंसर कितना आ जाएगा? जीरो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है। अब आपने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट को में मोशन क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से एस डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर दूसरे पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तभी वो दूसरी जगह जा पाएगा। अगर उसमें मोशन परफॉर्म नहीं होता, मोशन क्रिएट नहीं होता, तो क्या वो अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा पाता? कभी नहीं जाता। दैट्स वाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्रिएट कर देगा। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी जीरो से आगे इंक्रीज कर जाएगी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वही किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो वर्क डन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, और ये इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, इसकी हमें लिमिट यूज़ करनी है। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक वेलोसिटी बोला गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर बात करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा? 1/2 mu²। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बेटा क्या जाएगा? 1/2 mv²। तो हम क्या कर ले रहे हैं बेटा? लिमिट यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है कि हम लिमिट यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम u टू v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी और dv, mu इंटू dv। अब ध्यान से देखना बेटा, मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आप घर से वापस आते टाइम, रात स्कूल तक आते आते घिस जाते हैं, आपका वेट कम हो जाता है, नहीं होता है ना। तो मास तो हमेशा सेम रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका वर्क डन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? पहले तो आपका मास कांस्टेंट था, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन का रूल होता है बेटा, आप 12th में पढ़ेंगे कैलकुलस में। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी सिर्फ सिंपल सा इजी सा जो हमें रिक्वायर्ड है वो समझने की कोशिश करते हैं। मास कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में उसको बाहर ले लेते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है या इंटीग्रेशन किया जाता है। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, यही लिमिट यूज़ कर रहे थे। यहाँ बचेगा v dv। ठीक, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का रूल होता है बेटा, मास वहीं लिख दिया। ठीक है, एक बिग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा v² माइनस u²। जो लिमिट होती है बेटा उसी का जस्ट स्क्वायर करके क्या कर देते हैं? लिख दिया जाता है। अब ध्यान से देखना, v²
इन दोनों से 1/2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन। इन दोनों से 1/2 को कॉमन लिया जा सकता है, या आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो। आप चाहोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, देखो mv²/2। अभी समझ में आ जाएगा बेटा ऐसा किया क्यों गया है, ठीक है। mv²/2 माइनस में क्या आ जाएगा, mu²/2, ठीक है। अब थोड़ा सा हाफ बाहर लिखते हैं, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। वर्क डन मास इंटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच में इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। मास कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कराया, तो इनिशियल लिमिट और जो फाइनल लिमिट से इनिशियल लिमिट को माइनस साइन के साथ यहाँ लिख दिया जाता है। ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा मैथ्स में, जब आप 11th-12th की मैथ्स पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। अब बेटा m का v²/2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पहुँच गया mv²/2, और ये है क्या, वर्क डन है आपका, ये याद रखिएगा, ये वर्क डन के इक्वल चल रहा है बेटा, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल में प्रूफ करना है, ये देखिए, ठीक। अब हाफ mv² किसका होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ mu² क्या होता है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए अभी हमने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया भी था, देखो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो वर्क डन जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस करा देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से किसको माइनस कराते हैं बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम K1 भी लिख सकते हैं या K2 लिख सकते हैं, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को K1 लिख सकते हैं। जब भी आप K2 माइनस K1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा K। यहाँ वर्क डन इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, K2 माइनस K1, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डेल्टा K के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आपका डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा, जो लास्ट आपको लिखना है W इक्वल डेल्टा K। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसको ध्यान से देखिए बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम को जहाँ से भी समझ में नहीं आए दोबारा बताइएगा, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा।